अक्टूबर में पाकिस्तान में होने वाली पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को इंग्लैंड में दिखाने के लिए किसी चैनल ने बोली में हिस्सा नहीं लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक टीवी राइट्स ना बिकने पर इंग्लैंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज ना दिखाए जाने का खदशा है। इससे न सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान के पीसीबी को एक काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, नंबर 1, और नंबर 2, कोई क्रिकेट फैंस जो इंटरनेशनली इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं, ख़ासतौर पे इंग्लैंड के अंदर, वो भी नहीं देख पाएंगे। अमूमन स्काई स्पोर्ट्स जो था वो हमेशा इंटरेस्टेड होता है इस चीज़ में। इस दफ़ा स्काई स्पोर्ट्स ने भी हाथ नहीं डाला इस चीज़ के अंदर, उन्होंने भी इससे दूर रहे। टाटा बाय बाय। स्काई स्पोर्ट्स ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए थे, ये मीडिया राइट्स बेच रहे थे अपने। मीडिया राइट्स खरीदने वाला कोई मिला ही नहीं है इनको। सोचो ये हालत है इनकी, ये चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, इनकी हालत दिख रही है आपको चैंपियंस ट्रॉफी वाली। पाकिस्तान को लो रैंक के अलावा अब छोटी टीमों में तस्वर किया जाने लगा है, क्योंकि अब किसी टीम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग के जो हकूक़ हैं, नशरियाती हकूक़, वो कितने के बिक रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले टिकट कम बिकती है। टिकट कम बिकने के अलावा मर्चेंडाइज कम बिकती है। मर्चेंडाइज कम बिकने के अलावा वैसे ही जो मार्केटिंग, जो ब्रांड्स हैं, वो मार्केटिंग बजट ही कम रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खरीद ही नहीं सकते ज़्यादा प्रोडक्ट्स। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, जीरो इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि ये सीरीज़ हम महंगे दामों बेचें, क्योंकि एक बड़ी सीरीज़ है, पाकिस्तान के अंदर आके इंग्लैंड ने खेलना है। गर्चे पिछली दफा की सीरीज को हम उठा के देखें तो 3-0 से इंग्लैंड जीत के गया था। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि पीसीबी ने इन राइट्स के लिए एक रिजर्व प्राइस रखी। वो रिजर्व प्राइस जो है उसके करीब करीब इनको बिड नहीं आई, ऑफर नहीं आई। अब ये सारी तमाम इंतजामात जो हैं, उनकी टीम्स का यहाँ आना, उनका यहाँ रहना, उनका यहाँ ट्रेनिंग करना, आपको पता है यहाँ पे एक एडिशनल कॉस्ट होती है उनकी मूवमेंट की, उनकी सिक्योरिटी की, वो सारा कुछ जो है वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज तो हो रही है। पूरा जो है बेड़ा गर्क कर दिया सिस्टम का। हमें उस सिस्टम को वापस लाना है ताकि पूल ऑफ प्लेस बढ़े। जब बिग 3 वाला शोशा उठा था, कोई मेरे ख्याल में 2014-15 की बात है, तब से मैंडेटरी कर दिया इंग्लैंड ने कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैंडेटरी कर दिया कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। क्यों? उसकी वजह यह कि इंडिया से सीरीज खेलने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनता है। तो पाकिस्तान क्योंकि वो सीरीज खेल ही नहीं सकता, ना वहां जाके ना वो यहाँ आते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का रेवेन्यू बनता ही नहीं। अब उनको आप इस तरह एकदम से उठा के ज़मीन पे पटक देंगे तो उसमें पाकिस्तान का नुकसान होगा। जो गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स हैं या गैर मुल्की क्रिकेट फैंस हैं, उनकी शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो बाहमी मैचेस होते हैं, जैसा कि अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होने वाली है, तो इंग्लैंड के शायकीन की दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई है। और मसला सिर्फ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ का नहीं है, ये पाकिस्तान का अगले जो 3 साल की बायलैटरल सीरीज़ हैं, ये सब के राइट्स नहीं बिके अभी तक। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान खुद भी अब मान रहा है कि हमने एक बहुत एक्सेसिव बेस प्राइस रखी थी। 24, 25, 26 की राइट्स हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ तख्लीकी काम करने चाहिए अपनी सतह पर रहते हुए, खेल के मयार को और इसके फ़रोग को बरकरार रखने के लिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, देखें ऐसा लगता है कि जैसे आईसीसी से कॉपी पेस्ट है। लगते हैं बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। भाई कोई सुपरस्टार नहीं है इस मुल्क के अंदर, इंक्लूडिंग बाबर आजम। ये इस डिलेमा से बाहर निकला है। मैं ब्रांड हूँ, मेरे लिए अबे भाई फैसलाबाद में विले लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए तुम्हें देखने के लिए शायद आ जाएंगे, किसी और को भी देखने आ जाएंगे, वहां भी आ जाएंगे। छोटे शहरों में जाओगे वहां हर कोई बंदा आएगा, क्योंकि प्यार करते हैं क्रिकेट से, क्रिकेटर्स से, लेकिन ये उसका गलत मतलब। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज 2 हफ्ते बाद शुरू होनी है, और सर पहले तो ये मसले मसाइल चल रहे थे कि आया पाकिस्तान इसको होस्ट भी करेगा या नहीं, लेकिन होस्ट तो हम कर रहे हैं। ये खबर आ गई थी आज से कुछ हफ्ते पहले कि बाकायदा होस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज यहाँ पे होएगी। तो सर लेकिन इस सारे के अंदर एक मसला ये पड़ गया है कि जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो किसी कंपनी ने बिडिंग के अंदर वो इस लायक ही नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको एक्सेप्ट कर सके, और इस वजह से इस वक्त तक कोई इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी ने इस टेस्ट सीरीज की उठाई नहीं। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि पीसीबी ने इन राइट्स के लिए एक रिजर्व प्राइस रखी। वो रिजर्व प्राइस जो है उसके करीब करीब इनको बिड नहीं आई, ऑफर नहीं आई। अब ये सारी तमाम इंतजामात जो हैं, उनकी टीम्स का यहाँ आना, उनका यहाँ रहना, उनका यहाँ ट्रेनिंग करना, आपको पता है यहाँ पे एक एडिशनल कॉस्ट होती है उनकी मूवमेंट की, उनकी सिक्योरिटी की, वो सारा कुछ जो है वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज तो हो रही है। अब उस सारे कॉस्ट को कवर किया जाता है टिकट सेल से, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। हमें पता है पाकिस्तान के अंदर लोग जो टेस्ट सीरीज में टिकटेड इवेंट पे जाना कम पसंद करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती हैं आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, जो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करते हैं स्टेडियम्स के अंदर, किट्स के ऊपर वगैरह वगैरह। सबसे जो अहम चीज़ इसके अंदर होती है वो होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कि जी हमारी होम सीरीज है, हम होस्ट कर रहे हैं, तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की जो भी पैसे होंगे वो फिर हमें मिलेंगे। तो इसको इस तरह समझ लीजिए सर, एक बहुत बड़ा इश्तिहार है जो आपके मुल्क का एक चीज़ का ऊपर है, लेकिन कोई इश्तिहार वो शाया नहीं करना चाहते। तो गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स हैं या गैर मुल्की क्रिकेट फैंस हैं, उनकी शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो बाहमी मैचेस होते हैं, जैसा कि अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होने वाली है, तो इंग्लैंड के शायकीन की दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान को लो रैंक के अलावा अब छोटी टीमों में तस्वर किया जाने लगा है, क्योंकि अब किसी टीम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग के जो हकूक़ हैं, नशरियाती हकूक़, वो कितने के बिक रहे हैं।
अब पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है कि इंग्लैंड के खिलाफ 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होने में 2 हफ्तों का वक्त भी बाकी नहीं है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल नशरियाती हकूक़ हैं अभी तक बिके तक नहीं है और कोई इसमें दिलचस्पी तक नहीं ले रहा। तो अब उसे क्या ख़तरा हुआ है? एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा और इसके साथ साथ इंग्लैंड में या उनके जो यूरोप के बाकी ममालिक हैं वो जो कुछ फैंस देखना चाह रहे होंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज, वो भी इससे महरूम रहेंगे। और लगते हैं बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। भाई कोई सुपरस्टार नहीं है इस मुल्क के अंदर इंक्लूडिंग बाबर आजम। ये इस डिलेमा से बाहर निकला है। मैं ब्रांड हूँ, मेरे लिए अबे भाई फैसलाबाद में विले लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए तुम्हें देखने के लिए शायद आ जाएंगे, किसी और को भी देखने आ जाएंगे, माँ भी आ जाएंगे, छोटे शहरों में जाओगे वहां हर कोई बंदा आएगा क्योंकि प्यार करते हैं क्रिकेट से, क्रिकेटर्स से, लेकिन ये उसका गलत मतलब निकालता है कि नहीं जी हम तो ऐसे हम जहां खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। नहीं, आपकी हकीकत जो है ना, हमारे प्लेयरों की जो हकीकत है वो ब्रॉडकास्टिंग डील में दिख जाती है। ब्रॉडकास्टिंग डील होती क्या है? जितना बड़ा प्लेयर होगा, जितनी इंटेंसिटी से वो क्रिकेट खेलेगा, वही इतना पैसा आपको ब्रॉडकास्टर हाथ फैला के देंगे। जितना आप मांगेंगे आपको उससे ज्यादा पैसे देंगे। वो 4 ब्रॉडकास्टर आपस में लड़ेंगे, ये मैं ले लूं, ये मैं ले लूं। आज आपकी क्रिकेट को खरीदने को तैयार नहीं है। आपने अपने मुल्क की क्रिकेट को बेस प्राइस से नीचे बेचा, यानी जो होम राइट्स है वो बेस प्राइस से नीचे बेचे एयरवाई और 10 स्पोर्ट्स को। अब आपकी जो इंटरनेशनल राइट्स हैं उसके लिए आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो बिक जाएंगे। 21 और 23 में पीएसएल के जो राइट्स थे वो इंटरनेशनल वो 4.35 बिलियन पीकेआर में बिके थे, जो कि $15 मिलियन बनते हैं। यही 2023 और 2025 में 7.35 बिलियन पीकेआर के बिके थे, जो कि $26 मिलियन